सनातन संसार में आपका स्वागत है। कश्मीर शैव धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती के बीच एक संवाद प्रस्तुत करता है। यह एक अनूठा और गहन ग्रंथ है जो ध्यान की कला और विज्ञान में गहराई से उतरता है, जिसमें परम बोध प्राप्त करने के लिए 112 धारणाएं, तकनीकें दी गई हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है, अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। यह ग्रंथ अनिवार्य रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए एक मैनुअल है, जहां भगवान शिव के गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान को सीमित आत्म से परे जाने और सर्वोच्च चेतना के साथ एकता प्राप्त करने के लिए साझा किया गया है। यह केवल अनुष्ठानों या धार्मिक सिद्धांतों के बारे में नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्ष अनुभव और आंतरिक परिवर्तन पर केंद्रित है। यह ग्रंथ देवी पार्वती के एक प्रश्न से शुरू होता है, जो वास्तविकता की प्रकृति और इसे सीधे अनुभव करने के रहस्य के बारे में उत्सुक हैं। वह अपने शाश्वत साथी शिव से इस वास्तविकता का सार समझाने और मन के द्वंद्व से परे जाने के तरीके के बारे में पूछती हैं। शिव 112 तकनीकों के साथ जवाब देते हैं, जिसमें सांस, संवेदी अनुभव, भावनाएं, दृश्य और आंतरिक और बाहरी दुनिया का चिंतन शामिल है। इस पवित्र ग्रंथ में दिए गए पाठ केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं हैं, वे जीवन के पाठ हैं जो व्यक्तियों को जीवन और अस्तित्व की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आइए भगवान शिव द्वारा विज्ञान भैरव तंत्र की शिक्षाओं के माध्यम से बताए गए जीवन के पाठों को जानें, जिन्हें दिलचस्प और विस्तृत तरीके से समझाया गया है। विज्ञान भैरव तंत्र के केंद्रीय विषयों में से एक वर्तमान क्षण पर जोर देना है। शिव सिखाते हैं कि मुक्ति, मोक्ष कुछ ऐसा नहीं है जो मृत्यु के बाद या किसी दूर के भविष्य में होता है। इसके बजाय यह यहीं और अभी उपलब्ध है। 112 तकनीकों में से कई वर्तमान के बारे में गहराई से जागरूक होने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उदाहरण के लिए, एक तकनीक अभ्यासियों को 2 सांसों के बीच के अंतराल के बारे में जागरूक होने के लिए आमंत्रित करती है, वह क्षण जब सांस लेना सांस छोड़ने में बदल जाता है, और इसके विपरीत। यह सूक्ष्म विराम उस स्थान का प्रतीक है जहां अतीत और भविष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और व्यक्ति शाश्वत वर्तमान का अनुभव कर सकता है। सबक: जीवन वर्तमान क्षण में घटित हो रहा है। खुद को वर्तमान में स्थिर करके हम चिंता, भय और पछतावे से ऊपर उठ सकते हैं, जो सभी अतीत या भविष्य में निहित हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां लोग अक्सर इस बारे में सोचते रहते हैं कि क्या हुआ है या क्या हो सकता है, शिव की शिक्षा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और शांति पाने के लिए एक गहन अनुस्मारक है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव की शिक्षाएं अक्सर साधकों को मानवीय अनुभव पर हावी होने वाले द्वंद्वों से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जीवन विपरीतताओं से भरा है, दर्द और खुशी, खुशी और दुख, सफलता और असफलता। शिव सिखाते हैं कि ये द्वंद्व भ्रम, माया का हिस्सा हैं जो हमें दुख से बांधते हैं। एक तकनीक साधकों को बिना किसी लगाव के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाओं में पूरी तरह से डूबने की सलाह देती है। ऐसा करने से व्यक्ति को पता चलता है कि ये भावनाएं क्षणभंगुर हैं और जीवन के नृत्य का हिस्सा हैं। यह अभ्यास व्यक्तियों को संभाव विकसित करने और जीवन के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहने की अनुमति देता है। सबक: जीवन में अच्छे और बुरे दोनों को समान रूप से स्वीकार करें। सच्ची स्वतंत्रता दुख से बचने में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि खुशी और दुख दोनों क्षणिक हैं। द्वैत को गले लगाते हुए शिव हमें केंद्रित रहना सिखाते हैं और बाहरी परिस्थितियों को हमारी आंतरिक स्थिति को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देते हैं। भगवान शिव, जिन्हें अक्सर विनाश के देवता के रूप में दर्शाया जाता है, मृत्यु और परिवर्तन के साथ निकटता से जुड़े हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में वे इस बात पर जोर देते हैं कि अनित्यता और मृत्यु पर चिंतन करने से गहन एहसास हो सकते हैं। एक ध्यान तकनीक में मृत्यु के क्षण पर चिंतन करना शामिल है, जहां हम जिस चीज से जुड़े हैं वह सब छूट जाएगी। यह चिंतन भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि भौतिक दुनिया से अलगाव को प्रेरित करने और भीतर के शाश्वत सार पर गहन ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। सबक: जीवन अनित्य है और मृत्यु एक निश्चितता है। इस सत्य को अपनाने से हम अधिक पूर्ण रूप से जी सकते हैं। जो हमें प्रिय है उसे खोने के डर से मुक्त हो सकते हैं। इस शिक्षा में शिव यह ज्ञान देते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, एक दूसरे अस्तित्व की अवस्था में संक्रमण है।
इसे समझने से व्यक्ति को बिना किसी डर के जीने में मदद मिलती है। हर पल को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वह आता है। भगवान शिव की सबसे परिवर्तनकारी शिक्षाओं में से एक है समर्पण का विचार। विज्ञान भैरव तंत्र की कई तकनीकों में जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण करना, नियंत्रण छोड़ देना और ब्रह्मांड पर भरोसा करना शामिल है। शिव सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करने से निराशा और पीड़ा होती है। इसके बजाय अस्तित्व के प्राकृतिक प्रवाह के प्रति समर्पण करके व्यक्ति शांति और महान ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखण का अनुभव कर सकता है। शिक्षा, सच्ची शक्ति जीवन के प्रवाह का विरोध करने के बजाय उसके प्रति समर्पण करने से आती है। ब्रह्मांड पर भरोसा करके और नियंत्रण को छोड़कर हम खुद को ईश्वरीय इच्छा के साथ जोड़ते हैं। दैनिक जीवन में यह पाठ हमें परिणामों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ने और इसके बजाय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है, यह विश्वास करते हुए कि जीवन वैसा ही होगा जैसा कि इसका उद्देश्य है। शिव सिखाते हैं कि ईश्वर दुनिया से अलग नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में मौजूद है। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी सांसारिक क्यों न हो, आध्यात्मिक प्राप्ति का द्वार हो सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान तकनीकों में से एक में हमारे आसपास की हर चीज में ईश्वरीय सार को देखना शामिल है, चाहे वह उगता हुआ सूरज हो, हवा में झूमता हुआ पेड़ हो या हम जो खाना खाते हैं। अपनी धारणा को बदलकर हम देख सकते हैं कि सारा जीवन ईश्वर की अभिव्यक्ति है। पाठ, पवित्रता हर पल और हर क्रिया में मौजूद है। रोजमर्रा की जिंदगी में ईश्वर को पहचानकर हम अपने आसपास की दुनिया से गहरा जुड़ाव पैदा कर सकते हैं। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान या धार्मिक प्रथाओं तक सीमित नहीं है, इसे जीने के सरल कार्य में, हमारी हर सांस में पाया जा सकता है। शिव इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरों से, दुनिया से और ईश्वर से अलग होने की हमारी भावना एक भ्रम है। विज्ञान भैरव तंत्र सिखाता है कि केवल एकता है, सर्वोच्च चेतना, भैरव, जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। एक तकनीक में वस्तुओं के बीच के स्थान पर ध्यान लगाना शामिल है, यह महसूस करना कि जो स्थान सभी चीजों को जोड़ता है, वही स्थान हमारे भीतर रहता है। यह अभ्यास स्वयं और दुनिया के बीच की सीमाओं को मिटा देता है। सबक, अलगाव में विश्वास सभी दुखों की जड़ है। यह महसूस करके कि सब एक है, हम अहंकार से परे जा सकते हैं और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं। आज की दुनिया में, जहां अलगाव में विश्वास से अक्सर विभाजन और संघर्ष उत्पन्न होते हैं, शिव की यह शिक्षा विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह हमें सतही मतभेदों से परे देखने और सभी चीजों में अंतर्निहित एकता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिव की शिक्षाएं अक्सर आत्म साक्षात्कार के प्रवेश द्वार के रूप में आंतरिक मौन के महत्व को उजागर करती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में कई तकनीकें मन को शांत करने, आंतरिक चहचहाहट को शांत करने और भीतर की शांति का अनुभव करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अभ्यासों में से एक में किसी ध्वनि या मंत्र पर तब तक ध्यान केंद्रित करना शामिल है जब तक कि मन शांत न हो जाए और अभ्यासी चेतना की गहराई में न चला जाए, जहां सच्चा आत्म निवास करता है। सबक, मौन ज्ञान का द्वार है। मन को शांत करके हम चेतना की गहरी परतों तक पहुंच सकते हैं और हम कौन हैं, इसकी सच्चाई का अनुभव कर सकते हैं। शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में यह सबक हमारे जीवन में मौन और शांति के लिए जगह बनाने की आवश्यकता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। शिव की शिक्षाओं के सबसे गहन पहलुओं में से एक अज्ञात के डर से आगे बढ़ने का प्रोत्साहन है। शिव को अक्सर शून्य, अज्ञात और अस्तित्व के रहस्य से जोड़ा जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र में कई तकनीकों में अज्ञात में गोता लगाना शामिल है, चाहे वह अंतरिक्ष की विशालता पर ध्यान लगाने के माध्यम से हो या स्वयं के अज्ञात पहलुओं पर विचार करने के माध्यम से। शिव सिखाते हैं कि अज्ञात से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि उसमें परिवर्तन की कुंजी है। सबक, अज्ञात से डरना नहीं चाहिए, यह सभी संभावनाओं और परिवर्तन का स्रोत है। जीवन के रहस्य को अपनाकर हम खुद को नई संभावनाओं और विकास के लिए खोलते हैं। यह शिक्षा हमें अपने डर का सामना करने और साहस और भरोसे के साथ अज्ञात में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह जानते हुए कि अज्ञात के माध्यम से ही हम बढ़ते और विकसित होते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव से जीवन के अंतिम सबक। विज्ञान भैरव तंत्र के माध्यम से भगवान शिव जीवन के सबक का खजाना प्रदान करते हैं, जो न केवल गहन आध्यात्मिक हैं,
बल्कि बेहद व्यावहारिक भी हैं। ये शिक्षाएं हमें संतुलन का जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करती हैं, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच, नियंत्रण और समर्पण के बीच, ज्ञात और अज्ञात के बीच। इन सबकों को अपने दैनिक जीवन में लागू करके हम अनुग्रह, संभाव और ज्ञान के साथ अस्तित्व की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। चाहे वह वर्तमान क्षण में जीना हो, द्वंद्वों को अपनाना हो या जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण करना हो, ये शिक्षाएं कालातीत और सार्वभौमिक हैं। शिव का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जीवन ही सबसे बड़ा शिक्षक है और इसके साथ पूरी तरह जुड़कर, साथ ही इसके परे देखकर हम आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।